और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेपरेशन एंजाइटी। मैं आया हूँ अपने पूरे पैक के साथ, ये तो जाएंगे खेलने, बट मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया। सेपरेशन एंजाइटी होता क्या है? सेपरेशन एंजाइटी सबसे ज़्यादा अगर आपके डॉग को है, उसके रीजंस क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और होती क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा बार्क करता है, पैंट करता है या फिर फर्नीचर चबाता है और इन सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सेपरेशन एंजाइटी आज का एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो सेपरेशन एंजाइटी से कैसे लड़ना है और अपने डॉग को सेपरेशन एंजाइटी अगर हो गई है तो कैसे बचाना है, आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए, सॉल्यूशन पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो सेपरेशन एंजाइटी एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है आपके डॉग के लिए। आपको कभी कभी ये चीज़ें मानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एज ए ह्यूमन कि अगर आपको एंजाइटी हो गई है, रात को सोते हुए लोगों को बेचैनी होती है, तो अगर डॉग्स के अंदर वो चीज़ हो रही है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये कंसर्न किसका है? ये कंसर्न एज ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर आपका है। तो सेपरेशन एंजाइटी एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है अपने बच्चों के लिए जो आप घर में नए लेके आए हैं। जब भी आप घर के अंदर एक पपी लेके आते हैं, पपीहुड फेज के अंदर वो होता है ऑब्वियसली, बट कभी भी अगर आप अपने डॉग को रात को सोते हुए अपने से अलग करते हैं तो बहुत अजीब सी साउंड्स निकालता है और आपके मन के अंदर ना एक छोटा सा डर हमेशा बैठा होता है कि यार ये उस कमरे के अंदर क्या हल्ला कर रहा होगा, ये क्या मेरा फर्नीचर तो नहीं चबा रहा होगा, मेरी दीवारों को जो मैंने फ्रेशली पेंट कराया है उसको चबा के उसका सीलर तो नहीं निकाल रहा, सीमेंट तो नहीं खा रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेपरेशन एंजाइटी में। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। तो क्या करोगे? देन यू नीड ए प्रोफेशनल हेल्प। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे रीजंस बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है और इसके अलावा चौथा कोई रीज़न नहीं है अगर आपके डॉग को सेपरेशन एंजाइटी हुई है। पहला, अगर आपका डॉग आपके घर के अंदर आगे पीछे आपके घूम रहा है तो वो पहला रीज़न है फूड रिलेटेड। अगर उसको लग रहा है कि आपने कुछ खाने का सामान छुपा के रखा हुआ है और आप उसको नहीं दे रहे तो वो आपके पीछे घूमेगा। सेकंड रीज़न है अगर आपके डॉग ने लीडरशिप ले ली है। आप ये मानते हो नहीं मानते, बट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डॉग ने लीडरशिप ले ली है तो वह आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सेफ गार्ड करने के लिए आपके आगे पीछे घूमेगा। तो सेकंड हो गया अगर डॉग ने लीडरशिप ले ली है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड थिंग। थर्ड थिंग क्या है? जैसे एक बच्चा बचपन में अपने पापा के पीछे छुप जाता है, अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है, ऐसे ही डॉग जब बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो वो अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के पीछे घूमते हैं। तो वो भी एक लक्षण है सेपरेशन एंजाइटी का। ये 3 है, इसके अलावा चौथा साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज मैं आपको ये सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में आपका डॉग या पपी फेज में है चाहे एडल्ट फेज में आपके पीछे घूम रहा है तो उसको कैसे रोकें। सॉल्यूशन, आपको डॉग साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। डॉग साइकोलॉजी होती क्या है कि डॉग्स किस तरीके से सोचते हैं और हम एज ह्यूमंस, एज इंटेलिजेंट होमोसेपियंस, हमें इनको अपने तरीके से समझाना पड़ता है कि भाई तू सुरक्षित है, तेरा खाना सुरक्षित है, तू यहाँ पे सेफ है और तेरे को एंजाइटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप इसको कन्वे कैसे करोगे? वर्बली तो आप बात कर नहीं सकते। एक एग्जांपल लेते हुए मैं आपको एक पूरा सॉल्यूशन समझा दूंगा। सपोजिंगली आप लिविंग रूम के अंदर बैठे हुए हो, लिविंग रूम से आप किचन जाते हो तो आपका डॉग आपके पीछे पीछे चलता है, समझ रहे हो? लिविंग रूम से आप किचन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपका डॉग आपके पीछे पीछे चलता है तो डॉग को आपसे 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात, आई कांटेक्ट। दूसरी चीज़, आप उससे वर्बली कोई बात कर रहे हो तो उसको लग रहा है वो एप्रिसिएशन है, रिवॉर्ड है। और नंबर 3, आपकी अटेंशन। ये तीनों चीज़ें आपको अपने डॉग को नहीं देनी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो गाइज, ये मेरा लिविंग रूम का सोफ़ा है और मैं यहाँ से उठ के मैं अपने किचन तक चला गया। आ गए आप किचन में, आपके पीछे पीछे आपका डॉग भी आ गया। तो तरीका क्या है? तरीका सुनो। मैंने इसको कोई भी जो 3 चीज़ें डिमांड करता है एक ह्यूमन से एक डॉग, ना मैं उसको आई कांटेक्ट दूंगा, ना मैं मुंह से कोई बात करूंगा, और तीसरी चीज़ मैं इसको नकार दूंगा कि इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, ये है ही नहीं कोई। समझ रहे हो? और अब मैं किचन से दोबारा दौड़ता हुआ जा रहा हूँ अपने लिविंग रूम के सोफे के ऊपर। अब मैं बैठ गया, मेरा डॉग मेरे साथ आके बैठ जाएगा। बैठ गया। अब डॉग को 3 चीज़ें चाहिए कि मुझे रिवॉर्ड दो कि मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ, या मुझे कुछ फूड रिलेटेड दो, मुंह से कोई बात करो, या फिर मुझे पैट करो। मैं इनको ये चीज़ें नहीं दूंगा। मैं यहाँ से दोबारा उठा अपने लिविंग रूम के सोफे से और मैं अपने किचन के अंदर दोबारा आ गया हूँ। मेरा डॉग मेरे पीछे आया।
मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं बोला, एग्जिस्टेंस ही नहीं की, ना आई कांटेक्ट दिया, ना मुंह से कोई बात की। मैं दोबारा अपने किचन के सोफे पे चला गया। मैंने प्रोसेस दिन में 5 बार करना है और 5 से 6 बार एक बारी में करना है। और एक टाइम के बाद जब मैं अपने लिविंग रूम के सोफे पे बैठा हूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लिविंग रूम का सोफ़ा है। अब मेरा डॉग मेरे साथ बैठा है, मैं इसको ना आई कांटेक्ट दे रहा हूँ, ना मैं इससे बात कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ में कौन है। मैं यहाँ से दोबारा उठता हूँ और दोबारा किचन में चला जाता हूँ। मेरा डॉग अब एक कंफ्यूज स्टेट में आ गया है कि यार आज तो हमारा मालिक, हमारे पापा, हमारी मम्मी, कोई भी जो एक्सरसाइज करा रहा है ये तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो डॉग हो जाएगा कंफ्यूज और यही साइकोलॉजी का आपने फ़ायदा उठाना है। आप उसको 2-3 बार, जब वो आपका फॉलो करना बंद करे, लिविंग रूम में बैठा हुआ है, आप किचन जा रहे हो, आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो आप किचन से दोबारा निकलेंगे, आप लिविंग रूम में जाएंगे और जाके अपने डॉग को, तब आप जाएंगे और इसको रिवॉर्ड करेंगे, वेरी गुड, तू किचन में मेरे पीछे नहीं आया। वर्बली आप जैसे भी प्यार से बोलना चाहें, समझ उनको कुछ नहीं आना, आप उसको रिवॉर्ड करोगे, उसको बताओगे कि तेरी एग्जिस्टेंस है, तो इसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यार मैं अगर इसका पीछा नहीं करता तो ये मुझे प्यार करता है। आप मेरी बात समझे? तो ये एक्सरसाइज दिन में आपने 5 से 6 बार करनी है और इवेंचुअली किचन में चल के बात करते हैं और इवेंचुअली डॉग कंफ्यूज होकर समझ जाएगा कि यार अगर मैं इसका पीछा नहीं करता, ये मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझसे ज़्यादा एंगेज्ड है, मुझसे ज़्यादा बातें करता है। तो ऐसे इस तरीके से बिना किसी हार्श पनिशमेंट के, बिना किसी वॉयलेंट तरीके से आप सेपरेशन एंजाइटी का एक जो मेजर ड्रॉबैक है जिसके अंदर डॉग आपको फॉलो करता है, वो आप छुड़वा सकते हो। सॉल्यूशन समझ आया? सो गाइज, आप देखेंगे कि 5 या 6 रेपिटेशन के बाद आपका डॉग आपका फॉलो करना आपके घर के अंदर छोड़ देगा। स्नैप, इसका मतलब आपका डॉग अब समझ चुका है कि उसे आपको फॉलो नहीं करना घर के अंदर, जब आप उसे बुलाएंगे तब आपको आना है। सॉल्यूशन कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।